तो आज एक टॉपिक और देख लेते हैं बेसिक फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का। SN1 एंड SN2 रिएक्शन क्या होती है, इसकी मैकेनिज्म कैसे कैसे दी जाती है, आज सब इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। बस आप लोग नोटबुक साथ लेके बैठना, जो बोलूँगा लिखवाऊँगा वो लिखते रहना। अब पेपरों का टाइम इतना बचा नहीं है, इसलिए यार मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ लो ताकि पेपर में आ जाएं और उन्हें लिखकर आप अच्छे मार्क्स ला सको। तो मैं स्टार्ट करता हूं फिर SN1 SN2 रिएक्शन। उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे, किसकी, एल्किल हैलाइड की। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक आप जानते हैं क्या होता है, क्या होता है। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। डाल देता हूं मैं हेडिंग न्यूक्लियोफिलिक। ध्यान देना बेटा लाइन पे, न्यूक्लियोफिलिक। ओके सर, है तो फिलिक ही। न्यूक्लियोफिलिक ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अबे ओके तो बोल दिया करो यार। देखो रिएक्शन को पढ़ना, और किसकी होती है पता तुम्हें, एल्किल हैलाइड की, ऑफ एल्किल हैलाइड। किसके बेटे, ऑफ एल्किल हैलाइड। लाइन पे ध्यान देना, ऑफ एल्किल, ठीक है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ओके सर, एल्किल हैलाइड की। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, मतलब एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक यानी कि न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही, हिंदी में कहते हैं इसको, जो नाभिक से स्नेह रखते हैं। न्यूक्लियोफिलिक जो नाभिक से स्नेह रखते हैं। भैया नाभिक पे चार्ज कौन सा होता है मेरे दोस्त, जरा मुझे बताना, इस नाभिक पे चार्ज कौन सा होता है। अगर आज आप इतने इंटेलिजेंट हो तो आप बता दोगे कि नाभिक पे चार्ज कौन सा होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है, नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस पॉजिटिव से स्नेह कौन रखेगा, निगेटिव वाला, है ना। अबे ये तो प्राकृतिक का रीत रिवाज है, प्लस को माइनस खींचता है, माइनस को प्लस खींचता है, आंधी आए तूफान आए, ये मिलके रहते हैं, प्लस और माइनस। ध्यान देना। तो जितने भी न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही होते हैं, जितने भी नाभिक स्नेही होते हैं, सब नाभिक से स्नेह रखते हैं और इन पे चार्ज होता है निगेटिव। ऐसे अभिकर्मक जो नाभिक से स्नेह रखते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। इन पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। कौन सा होता है, निगेटिव होता है। इसीलिए ये नाभिक से स्नेह रखते हैं अपनी बैलेंसी को पूरा करने के लिए। समझ में आया कुछ, इसी टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझ जाओगे इस चीज़ को। तो भैया न्यूक्लियोफिलिक की एंट्री होगी पक्का इसमें। अब कैसे होगी एंट्री होगी भैया, मैं चेक करवाता हूँ आपको। चलो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो जरा, मेरे पास ये है एल्किल हैलाइड RX। कोई भी मैंने एल्किल हैलाइड लिया। अच्छा, कौन कौन से हेलोजन होते हैं, 4 हेलोजन होते हैं। कौन कौन से 4 हेलोजन होते हैं, फिर कल बाहर आई, कौन आई, अरे चलो आई होगी, छोड़ो, फिर कल बाहर आई, चलो आ गई, फिर कल बाहर आई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। भैया फिर कल बाहर आई यार, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 हेलोजन होते हैं। एक्स की जगह कोई भी हेलोजन आ सकता है। आप जानते हो हेलोजन परमाणु पर हल्का नेगेटिव चार्ज यानी कि लेस नेगेटिव चार्ज, और एल्किल ग्रुप के पॉजिटिव परमाणु पर यानी कि एल्किल ग्रुप के कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफिलिक की एंट्री होती है। देखता रहता है न्यूक्लियोफिलिक कि कब मेरी बारी आए और मैं राउंड निकाल दूं। ठीक है, अब क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक, क्या नाम है बेटे इसका, न्यूक्लियोफिलिक। ओके, न्यूक्लियोफिलिक, घबराओ मत यार, न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, लाइन पे फोकस करना है। ये जो न्यूक्लियोफिलिक है, ये भाई साहब हमें दिखाई दे रहा है न्यूक्लियोफिलिक, ये क्या होगा कि ये यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ से इसको बाहर निकाल देगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, ROH एल्कोहल बना देगा ये। ठीक है, और प्लस यहाँ से हैलाइड आयन क्या होगा तुम्हारे पास, बाहर हो जाएगा। यानी कि जो ये हैलाइड आयन है ये हमारा बाहर हो जाएगा। और ध्यान देना, ये कौन सी रिएक्शन है मेरे पास, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे भैया अटैक करा न्यूक्लियोफिलिक ने। जितने भी न्यूक्लियोफिलिक होते हैं सब पे नेगेटिव चार्ज होता है। आपने BSc फर्स्ट सेम में पढ़ा है, ना पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से बेचारा अटैक करके निकालता है। अब देखो, यानी कि जो नाभिक स्नेही होता है, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो बेटे मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक होता है, कौन सा, ये न्यूक्लियोफिलिक होता है। ये न्यूक्लियोफिलिक एल्किल हैलाइड के, ध्यान देना, एल्किल हैलाइड के, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एल्किल हैलाइड में एल्किल ग्रुप के कार्बन परमाणु से जुड़ता है। या फिर मैं बोल दूंगा कि न्यूक्लियोफिलिक एल्किल हैलाइड से, न्यूक्लियोफिलिक एल्किल हैलाइड से हेलोजन एटम को, ध्यान देना बेटे, हेलोजन एटम को रिप्लेसमेंट कर देता है। क्या कर देता है, रिप्लेसमेंट कर देता है, रिप्लेसमेंट
कर देता है, मतलब प्रतिस्थापित कर देता है, ठीक है, रिप्लेसमेंट कर देता है। ओके, अबे ज़्यादा इजी ना, कर देता है, ठीक है। नहीं, ध्यान देना, जो न्यूक्लियोफिलिक होता है वो एल्किल हैलाइड से हेलोजन एटम को रिप्लेसमेंट कर देता है, मतलब बाहर निकाल देता, निकाल दिया। सारे का सारा खेल किसका है? इस न्यूक्लियोफिलिक का है, क्योंकि ये गेम में एंट्री कर चुका है, और जब इसकी एंट्री हो गई तो ये छोड़ता नहीं है। पर एक बात ध्यान देना, ये भी कोई हल्का फुल्का नहीं है, इस बॉन्ड को भी तोड़ने के लिए पावरफुल चाहिए, इससे तगड़ा, जो इससे तगड़ा होगा वही इस बॉन्ड को तोड़ेगा, वरना किसी बस की बात नहीं है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। कि भी सोच रहे हो कि कोई हल्का फुल्का ग्रुप आया और यहाँ अटैक करा, टूटर के बराबर, इसकी भी तो अपना अस्तित्व है यार, इसकी भी तो पावर है थोड़ी बहुत, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा अलग को ये कि हल्की सी एनर्जी दी या फिर कोई आया और भैया तू जा, ये इससे पावरफुल होता है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक इससे पावरफुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, जैसे देखो, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, फोकस करो बोर्ड पे, मैथिल क्लोराइड, ओके सर, मैथिल क्लोराइड जलीय KOH से, किससे बेटे? जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके, यानी कि जलीय कास्टिक पोटास बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जलीय KOH से क्रिया करके क्या बनाता है? जलीय KOH से क्रिया करके भैया एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? मैथिल एल्कोहल बनाता है। ओके, मैथिल एल्कोहल बनाता है, मैथिल एल्कोहल बनाता है, ठीक है, मैथिल एल्कोहल बनाता है, ठीक है साहब, बना दिया। अच्छा कैसे? CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है भैया, CH3 ये एल्किल हैलाइड लूंगा, यानी कि मैथिल क्लोराइड ले लिया मैंने, प्लस ये मेरे पास बेटा जलीय KOH है। कैसा है ये? जलीय KOH है, एक्वा से, ये कैसा है? ये जलीय KOH है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से KCl बाहर कर दूंगा, ठीक है साहब, मैं KCl बाहर कर दे रहा हूँ। अगर छोटी मोटी कोई मिस्टेक आपको दिखाई दे रही हो दूर कर लेना उसको, ठीक है। CH3 और ये है मेरे पास मैथिल एल्कोहल, बन गया, ऐसा टेक करता। अब जरा मुझे ये बताओ, आपको इस रिएक्शन में क्या लग रहा है? आपको इस रिएक्शन में, देखो मैं बताऊँ क्या लग रहा होगा आपको, इस रिएक्शन में लग रहा होगा कि भैया KCl को साथ लिया गया, हाँ KCl साथ लिया गया, लेकिन इस K का कोई अस्तित्व नहीं होता ज़्यादा, इस OH ने इस वाले बॉन्ड पे अटैक करा होगा तो ये बॉन्ड टूटा होगा, यानी कि ये OH पीछे वाले भाग से आया और यहाँ जुड़ गया और इस बॉन्ड को इनने रिलीज करवा दिया, इस बॉन्ड को इनने तोड़वा दिया। समझ गए? सारा गेम, मैंने क्या बोला कि सारा गेम न्यूक्लियोफिलिक का होता है इसमें, यानी कि इसका कोई गेम नहीं कि भी सोचो कि यार के ले गया होगा कि CL के साथ में से कोई काम ही नहीं है। असल में सारा काम इसी का ही होता है। ये जो OH होता है यही CL पे टिक करके CL को बाहर निकालता है और उसके सामने बैठ जाता है। सारा खेल इसी का ही है न्यूक्लियोफिलिक का। समझ गए? आगे जब पढ़ाऊंगा तो मैं मैकेनिज्म तो देखना क्या क्या गेम खेलता है, ये क्या रोल होता है गेम में, इसका कुछ ना कुछ तो रोल होगा यार, डेंजर है काफ़ी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये इसका छोटा सा एग्जाम्पल हो गया मेरे पास, ठीक है, इसको थोड़ा सा पास लिख लो, प्लस KCl, ओके सर, एग्जाम्पल हो गया। अब देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, यानी कि यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, यह रिएक्शन, ठीक है, दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, ठीक है साहब, दो प्रकार की होती हैं। जरा बताओगे बेटे कौन कौन सी होती हैं? ठीक है साहब, पहला नंबर है मेरे पास SN1, कौन सा बेटे? SN1 रिएक्शन, ओके सर, इसकी फुल फॉर्म लिखवाओगे? फुल फॉर्म क्या है जब पूरा इंसान सामने खड़ा हो? SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं, पहली कौन सी होती है बेटे? SN1 रिएक्शन होती है, दूसरी कौन सी होती है? SN2 रिएक्शन होती है ना। अब चलो इसको पढ़ते हैं फुल फॉर्म के साथ, ठीक है। तो मेरे दोस्त जरा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको रेस करने वाला हूँ। ले लिया होगा शायद आप लोगों ने, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो हटा दो, मैं इसको हटा दे रहा हूँ भाई। चलो साहब लो, इतने छोटे छोटे टॉपिक और आपको लग रहे होंगे पहाड़ टाइप के, जबकि बिल्कुल सिंपल से टॉपिक है एकदम ये, और आराम से आप कवर भी कर लोगे इसको, है ना। कवर करो यार, मेहनत करो, पेपर फर्स्ट है ये, पेपर फर्स्ट का चैप्टर 8 है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है पेपर होगा आपका, तो मेहनत करो, मोस्ट टॉपिक पढ़ लो, वही काफ़ी है आपके लिए। जरा ध्यान दो भाई। तो सबसे पहला नंबर ला दे रहा हूँ मैं SN1। आज इसको ख़त्म करते हैं हम कि यार ये SN1 रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, SN1 रिएक्शन। अच्छा बेटा, इसका पूरा नाम बताओ ज़रा, इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है, वन को बोलता हूँ मोनोमोलेकुलर, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। इसका पूरा नाम यह है मोनोमोलेकुलर, ध्यान देना, यह है मोनोमोलेकुलर, ओके, मोनोमोलेकुलर। अबे कितना लंबे नाम है इसके। न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है बेटा, रिएक्शन होती है, रिएक्शन होती है,
घबराओ मत यार, तुम तो घबरा रहे हो चीज से। ये क्या होती है? ये मोनोमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसका मतलब क्या है? बन का मतलब, बन का भी तो कोई रोल होगा, क्योंकि हर गेम में किसी ना किसी का रोल होता है। जब बन ने एंट्री करी है मेरे दोस्त, तो इसका भी कोई ना कोई रोल जरूर होगा, छोड़ेगा ये भी नहीं, ध्यान देना, छोड़ेगा ये भी नहीं। तो बन का मतलब है कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है यहाँ पे, कि इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग केवल पदार्थ की सांद्रता पर डिपेंड करता है, यानी कि सब्सटेंस की सांद्रता पर डिपेंड करता है, नाभिक स्नेह की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता, न्यूक्लियोफिलिक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि इस अभिक्रिया में, ध्यान देना लाइन पे, इस अभिक्रिया में, ठीक है, इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग होता है, किसका वेग होता है? अभिक्रिया का वेग जो होता है, इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, ठीक है, इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, ठीक है, सब्सटेंस की सांद्रता पर डिपेंड करता है, सब्सटेंस की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है बेटे। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग सब्सटेंस की सांद्रता पर निर्भर करता है, परंतु नाभिक स्नेही की, ठीक है सर, परंतु नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अगर मैं अर्थात लिखूं तो अर्थात RAT रेट के सब्सटेंस, ठीक है, यानी कि पदार्थ की सांद्रता पर डिपेंड करता है, नाभिक स्नेह की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। बस काफी है इतनी, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दूं तुम्हें मैं, तो ये भैया कौन सी कोटि की अभिक्रिया? ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, ध्यान देना। कौन सी कोटि की अभिक्रिया होती है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, यानी कि फर्स्ट, ठीक है, यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। इसके बाद देखो क्रियाविधि करवा देता हूं मैं, इसकी मैकेनिज्म, जिसके लिए हम इतनी मारामारी कर रहे हैं, जिसके लिए बेटा हम इतनी मारामारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास मैकेनिज्म है और इस मैकेनिज्म को मैं लिखवाने वाला हूँ आपको, देखो ध्यान से जरा। तो SN1 अभिक्रिया 2 पदों में होती है। कितने स्टेप में होती है? 2 पदों में होती है। सर कौन कौन से पद होते हैं? अबे बड़ा बढ़िया पद होते हैं, घबरा क्यों रहे हो तुम यार। तो ये अभिक्रिया यानी कि यह है रिएक्शन 2 पदों में होती है, ठीक है साहब। यह रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है, यानी कि 2 स्टेप्स में होती है, ठीक है, 2 स्टेप्स में होती है। देखो प्रथम पद में यानी कि फर्स्ट स्टेप में कार्बोनियम आयन बनता है। क्या बनता है? कार्बोनियम आयन बनता है, ठीक है। यह पद स्लो होता है। यह स्टेप कैसा होता है? यह स्टेप स्लो होता है, बोलो ओके। यह स्टेप कैसा होता है बेटे? स्लो होता है। दूसरे पद में ठीक है, कार्बोनियम आयन मतलब कार्बन एटम पे प्लस चार्ज होता है, उसको बोलता जाता है कार्बोनियम आयन। अगर BSc फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया होगा आप लोगों ने ढंग से, तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। कार्बोनियम आयन मतलब जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे बोलते हैं हम कार्बोनियम आयन, ठीक है। हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, है ना। तो कार्बोनियम आयन बनता है, ये स्टेप स्लो होता है। दूसरे पद में कार्बोनियम आयन, ठीक है, OH माइनस आयन से क्रिया करके क्या बनाता है बेटे? एल्कोहल बनाता है। ये पद कैसा होता है? ये स्टेप फास्ट होता है, ठीक है। तो 2 स्टेप होते हैं ये, और आपका एल्कोहल बन के तैयार। देखो रिएक्शन देखो, जैसे ध्यान देना बेटे, ये मेरे पास, चलो साहब देखो जरा ध्यान से, ये मेरे पास कोई भी एल्किल हैलाइड है बेटे। स्टेप कौन सा? ये वाला फर्स्ट है। तो मैं थोड़ा सा इसको रेस्ट कर दे रहा हूँ और लिख दे रहा हूँ, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ये स्टेप यहाँ से आ जाएगा। ये मेरे पास स्टेप फर्स्ट है, ठीक है साहब। कोई भी एल्किल हैलाइड हो सकता है, ठीक है। इस पर हल्का नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, ऐसे रहने दे रहे हैं इसको। जब मैं इसको क्रैक करूँगा तो R पे क्या होगा? प्लस। R पे प्लस का मतलब होगा कि एल्किल, जो मेरे पास एल्किल ग्रुप का कार्बन एटम है, यहाँ पे कोई कार्बन एटम होगा, एल्किल ग्रुप है तो एल्किल ग्रुप में कोई कार्बन एटम होगा, जैसे मैथिल, एथिल, प्रोपिल। तो उस कार्बन पे क्या है? मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको बोला जाता है
कार्बोनियम आयन, और यहाँ से हैलोजन जो होता है मेरे पास वो बेटे बाहर हो जाता है, और ये स्टेप कैसा होता है, स्लो होता है। ठीक है, अब स्टेप 2 की बारी आती है, यानी कि स्टेप 2 की बारी जब आई आपके पास, तो स्टेप सेकंड में जो मेरे पास ये कार्बोनियम आयन होता है, जब ये कार्बन पे प्लस है तो भैया ये OH माइनस आयन से क्रिया करके क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है, और ये स्टेप कैसा होता है मेरे पास, फास्ट होता है। ये स्टेप कैसा होता है बेटे मेरे पास, फास्ट होता है। ठीक है, तो ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, अरे नहीं यार 2 स्टेप रिएक्शन है ना। तो इस टाइप से आप 2 स्टेप रिएक्शन को बना सकते हो। तो पहला पद के साथ स्लो, दूसरा पद के साथ फास्ट। ध्यान देना, अगर मैं बात करूं टी ब्यूटिल किसकी, टी ब्यूटिल, ओके, टी ब्यूटिल क्लोराइड, टी ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है, टी ब्यूटिल क्लोराइड के जलीय विलयन का अपघटन, के जलीय, ठीक है, विलयन का अपघटन SN1 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है। SN1 क्रियाविधि द्वारा क्या होता है बेटे, संपन्न होता है। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। पेपर फर्स्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन बेंजीन की संरचना जरूर पढ़ लेना है। बेंजीन की संरचना पक्का आएगी पेपर में इस बार। ठीक है साहब, चलो ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में स्लो हो गया, स्टेप सेकंड फास्ट हो गया, एल्कोहल बनकर तैयार हो गया, और टी ब्यूटिल क्लोराइड के जलीय विलयन का अपघटन SN1 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है। तो मैं इसको इरेज कर दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फास्ट ले लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलो साहब, इसके बाद देख लेते हैं कि यार रियलिटी में SN2 अभिक्रिया क्या होती है। SN2 अभिक्रिया होती क्या आखिरकार। चलो साहब, ये मैंने इरेज कर दिया। अब पढ़ लेते हैं SN2 रिएक्शन, डाल दो हेडिंग। ठीक है, तो SN2 आता है मेरे पास, SN2 रिएक्शन। ध्यान देना बेटे, SN2 रिएक्शन, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, सिंपल सी बात है। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है डाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले मैं लिख दूं, ये है डाई मोलिकुलर, ठीक है भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है भाई, इस अभिक्रिया में क्या होता है कि भैया इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, ध्यान देना, इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग होता है, अभिक्रिया का वेग, देखो 2 का मतलब है यहाँ कि अभिक्रिया का जो वेग है वो नाभिक स्नेही और पदार्थ दोनों की सांद्रता पर डिपेंड करेगा। ध्यान देना, इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग नाभिक स्नेही तथा इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग नाभिक स्नेही तथा पदार्थ दोनों की सांद्रता पर डिपेंड करता है। पदार्थ दोनों की सांद्रता पर क्या करता है बेटे, निर्भर करता है। बोलो ओके। अर्थात मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जब मेरे पास अभिक्रिया का वेग होता है, अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग बराबर के, और दोनों पे डिपेंड करेगा सब्सटेंस पे भी, कभी बेटे सब्सटेंस मतलब पदार्थ पे भी, और ठीक है सब्सटेंस और पदार्थ पे तो डिपेंड करेगा। आप इसको इंग्लिश की जगह पदार्थ भी लिख सकते हो, और डिपेंड करेगा ये न्यूक्लियोफिलिक पे भी डिपेंड करेगा। ये न्यूक्लियोफिलिक पे भी डिपेंड, दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, यह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। यह सेकेंड ऑर्डर क्या होती है बेटा, ये रिएक्शन होती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। लाइन पे ध्यान देना बेटा, ये क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है साहब, चलो उसके बाद देखते हैं इसकी पढ़ना है मैकेनिज्म है भैया। तो मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल सी होती है इसकी, लाइन पे ध्यान देना है। मैकेनिज्म का मतलब सिंपल सी, मैकेनिज्म का मतलब यहाँ पर ये होता है यार कि ये अभिक्रिया केवल एक स्टेप में होती है, ओनली 1 स्टेप। यह अभिक्रिया है डाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन कितने पद में होती है, मात्र एक पद में होती है। कितने पद में होती है, एक स्टेप में होती है। यानी कि यह अभिक्रिया, यह रिएक्शन, ठीक है, एक स्टेप में होती है, एक स्टेप में होती है। देखो पहले क्या बनता है, यानी कि पहले एल्किल हैलाइड,
पहले कोई भी एल्किल हैलाइड, कोई भी एल्किल हैलाइड, पहले एल्किल हैलाइड OH माइनस आयन से क्रिया करके, OH माइनस आयन से क्रिया करके, OH माइनस आयन से क्रिया करके एक इंटरमीडिएट, एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। ठीक है, और ये इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट देख लो ना आप, ये इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, अस्थायी होती है और अपघटित होकर तुरंत एल्कोहल बनाती है। तो यह अभिक्रिया केवल एक स्टेप में होती है और अधिकांश रिएक्शन एल्किल हैलाइड की अधिकांश रिएक्शन इसी पर आधारित होती है, SN2 रिएक्शन पे। अधिकांश रिएक्शन की क्रियाविधि इसी SN2 रिएक्शन यानी कि इसी SN2 मैकेनिज्म पर आधारित होती हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ये रिएक्शन एक स्टेप में होती है जो जब पहले एल्किल हैलाइड OH माइनस आयन से क्रिया करके क्या बनाता है, एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनाता है जो अपघटित होकर, क्या होगा बेटे, जो अपघटित होकर, ठीक है, एल्कोहल बनाती है, एल्कोहल बनाती है, जो अपघटित होकर एल्कोहल बनाती है। फटाफट तेजी से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि रिएक्शन काफ़ी बड़े होने वाली है। जल्दी फास्ट ले लिया स्क्रीनशॉट, उतारते रहना हाथों हाथ। ठीक है भाई, हाथों हाथ इस चीज़ को उतारते रहना क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी टॉपिक है यार, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछेगा आपसे 100% श्योर। ठीक है, इस साल। चलो साहब देखो ज़रा ध्यान से आओ को, तो यार रिएक्शन काफ़ी बड़ी है। देखो ज़रा, सबसे पहले नंबर पे मैं एक लेता हूँ कोई भी एल्किल हैलाइड। चलो साहब मैंने ये एल्किल हैलाइड ले लिया, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। OH माइनस आयन की एंट्री हुई क्योंकि केवल एक ही स्टेप में होती है। ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि भैया एल्किल हैलाइड, पहले एल्किल हैलाइड OH माइनस आयन से क्रिया करके क्या बनाता है, एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। तो जो ये OH होगा वो यहाँ जुड़ जाएगा, ऐसा करके देखो, ये R ऐसे रहेगा, ऐसे डॉट 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 डॉट। ये वो स्टेट है जब ये वाला बॉन्ड टूट रहा होता है और ये अपना बॉन्ड इसके साथ में बना रहा होता है, ये। ठीक है, इस पर भी हल्का नेगेटिव चार्ज, इस पर हल्का पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा ये है इंटरमीडिएट, क्या ये इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब क्या होगा आगे, अब ये वाला बॉन्ड क्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड क्या होगा मेरे पास, क्रेक हो जाएगा भैया, इस पर आ जाएगा माइनस, और ये जो आपके पास है R और OH, ये अपना बॉन्ड साथ में बना लेगा। मैं दे रहा हूँ ऐसे करके OH और ये बॉन्ड बन गया हमारे पास R। ठीक है बेटे, तो ये बन गया मेरे पास एल्कोहल। क्या बन गया मेरे पास, एल्कोहल। जैसे कि मैंने बताया कि अधिकांश रिएक्शन जो होती हैं वो SN2 मैकेनिज्म पर ही आधारित होती हैं। आंधी आए तूफान आए, ध्यान देना इस रिएक्शन पे। चलो साहब आगे देखते हैं। तो एल्किल, जैसे देखो अगर मैं बात करूं जैसे मैथिल क्लोराइड, कौन सा बेटा, कोई भी हो सकता है, मैथिल हैलाइड, मैथिल हैलाइड, जैसे मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, ठीक है, एथिल हैलाइड, ठीक है, एथिल हैलाइड, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल हैलाइड आदि के जलीय विलयन का अपघटन, आदि के जलीय विलयन का अपघटन, आदि के जलीय विलयन का अपघटन, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म द्वारा संपन्न होता है। द्वारा क्या होता है बेटे, संपन्न होता है। ठीक है, आदि के जलीय विलयन का अपघटन SN2 मैकेनिज्म द्वारा संपन्न होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं करने के लिए, ध्यान देना। क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, निम्न अभिक्रिया की क्रियाविधि दीजिए, निम्न अभिक्रिया की क्रियाविधि दीजिए, क्रियाविधि दीजिए। देखता हूं भाई, क्रियाविधि दीजिए, देखता हूं आप लोग इसके मैकेनिज्म की क्रियाविधि दे सकते हो नहीं दे सकते हो। तो मेरे पास ये है मैथिल क्लोराइड प्लस जलीय KOH, ठीक है, जलीय KOH। ये रिएक्शन मैंने स्टार्टिंग में भी करवाई है, तो यहाँ पे KCl बन जाएगा आपका और ये बन जाएगा CH3OH, मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल। अब बेटे आपको क्या करना है, इसकी क्रियाविधि किस पर आधारित है, देखो मैथिल क्लोराइड, मैथिल हैलाइड, तो मैथिल क्लोराइड, ठीक है,
यानी कि इस रिएक्शन की क्रियाविधि SN2 पे आधारित है। तो ये जब रिएक्शन करेगा KOH के साथ में तो भैया इस टाइप से आपको करना है, ये एक ही स्टेप में आपको बना के दिखाना। तो घर पे खुद से करो, अपना आप दिमाग लगाओ, और पेपरों का टाइम बचा नहीं है तो डट जाओ मैथ करने पे और ठान लो कि भैया ये क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं और ये क्वेश्चन पेपर में आकर तो छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो तैयारी करो बढ़िया करके। ऐसे ही आप नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।